सर मैं तो हरियाणा ही करता ही नहीं हूँ सर। अच्छा, इसीलिए क्यों क्यों कारण है? आप हरियाणा के होके हरियाणा की नहीं तैयारी नहीं करते? पेपर लीक का सीन है सर, मेरे को तो यही लगता है। जो बच्चे करते हैं उनका किसी का सिलेक्शन हो भी जाता है तो बाद तक का पता नहीं चलता कि कब निकालते हैं आप। हरियाणा में तो अभी नहीं हुई है जी, क्योंकि कोर्ट में चली जा सारी भर्ती, पूरी होने नहीं पानी भर्ती। देखो सरकार ने हमारे लिए वैसे तो कुछ नहीं किया, लेकिन तैयारी हमारी जोरों से है। वो तो हुआ था, आप क्या ही कह सकते हैं सर उसके बारे में। बस करप्शन है सभी जगह, और एजुकेशन के नाम का तो मजाक ही बना चुका है गवर्नमेंट ने। कोई मतलब पढ़ाई, कोई खुद तो ये अनपढ़ है, दूसरों को पढ़ाई करने नहीं देंगे। मतलब अभी पेपर लीक हुआ है पीछे, अभी नीट का भी हुआ है, एनईटी का भी हुआ है। तो आपने कोई भी देखा हो पॉलिटिकल, मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई बता रहा हो, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हो, नहीं दिखा। राहुल गांधी ने तो बड़ा जोर से राहुल गांधी ने तो बैठाया, बच्चों को भी बुलाया, नीट वालों को डिस्कशन भी किया भी कैसे करना चाहिए। नहीं सर, वैसे तो करने को तो नहीं करी है सर। सीईटी का मुद्दा ले लो, सीईटी होना चाहिए था, उन्होंने बोला था कि हर साल में होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने 3 साल निकाल दिए, वो दोबारा सीईटी ही नहीं हो पाया। नमस्कार, चुनावी सफ़र में हम आ पहुँचे हैं हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि अक्सर हम नौजवानों से बात करते हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। देश भर में अभी हाल ही में यूजीसी नीट के पेपर, तमाम पेपर लीक हुए, उनको लेकर काफ़ी लोकसभा के चुनाव में ये विपक्ष का मुद्दा बना रहा। तो हम जुलाना विधानसभा के एक लाइब्रेरी में हैं और यहाँ कुछ छात्र जो है तैयारियां कर रहे हैं। कुछ छात्रों से जानते हैं कि आखिर पिछले 10 साल में हरियाणा के नौजवानों को कितना रोज़गार मिला, सरकार ने क्या कुछ दिया। क्या नाम है सर आपका? सचिन सर। जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं तो सीजीएल ही कर रहा हूँ। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जी सर। तो पिछले 1 दशक में 10 साल से यहाँ सरकार है बीजेपी की, क्या कुछ मिला रोजगार के नाम पर? आपको लगता है कि इतनी वैकेंसियाँ निकली हैं अलग अलग सेक्टर में? सर मैं तो हरियाणा ही करता ही नहीं हूँ सर। अच्छा, इसीलिए क्यों कारण है? आप हरियाणा के होके हरियाणा की नहीं तैयारी नहीं करते? पेपर लीक का सीन है सर, मेरे को तो यही लगता है। जो बच्चे करते हैं उनका किसी का सिलेक्शन हो भी जाता है तो बाद तक का पता नहीं चलता कि कब निकालते हैं, कब बहाल करते हैं आपको, तो इसलिए। यानी कि रिज़ल्ट अधर में लटक जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से तो यही रीज़न है, इसलिए नहीं करता हूँ। कुछ और भी छात्र हैं हमारे साथ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की सर, एसएससी की। एसएससी की। तो क्या लगता है कि इस 10 साल में बीजेपी ने कितना आपके लिए अलग अलग सेक्टर में कुछ नौकरियां मिली? वो तो कह रहे हैं कि हमने लाखों नौकरियां दे दी, 1.5 लाख नौकरियां दी हैं हरियाणा के युवाओं को। हरियाणा में तो अभी नहीं हुई है जी, क्योंकि कोर्ट में चली जा सारी भर्ती कोर्ट में चली पूरी हो ना पानी, पूरी होने नहीं पानी भर्ती। तैयारी तो आप बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ युवा तो तैयारी बड़ी मेहनत से करता है। हाँ जी, नतीजा नहीं मिलता है। नतीजा नहीं मिलता जी हरियाणा की भर्तियाँ का। तो क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम के दौरान? किस तरीके से अभी स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए? शिक्षा पॉलिसी की तमाम बात होती हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का बजट होता है, सब ढक के 3 पाती। इन्हें पहले तो कराई कौन जी भर्ती, इलेक्शन का टाइम मैंने सोचा है भर्ती करा क्या। कुछ इधर और भी युवा हैं, थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से रोज़गार के अवसर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं और इन तैयारियों के बीच कितना कुछ तैयारी तो सर आप बड़ी जो मैं देख रहा हूँ बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। वैकेंसियाँ थोड़ा बताइए सर। आप बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और आप जब तैयारी करते हैं तो आप एक उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। हाँ जी। तो कितना लगता है कि सरकार ने आपके भविष्य के लिए कितना काम किया है? देखो सरकार ने हमारे लिए वैसे तो कुछ नहीं किया, लेकिन तैयारी हमारी जोरों से है। मेरा सीईटी क्लियर भी है, प्री भी है और मेंस में मेरा रह गया था, ग्रुप डी में है। अब मैं स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ। अब डिले हो गया ये पेपर भी 1 महीना,
एक महीना और डिले हो गया। हाँ, अब 11 तारीख से स्टार्ट स्टेनो का, और वो तैयारी कर रहे हैं। पेपर डिले हो जाता है, कुछ मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन नौकरियों तक नहीं पहुंच पाता, युवाओं को रोज़गार मिले उस तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ तमाम छात्र छात्राएं हैं और ऐसी तमाम लाइब्रेरियाँ हर शहर होती हैं, हर स्टेट के हर शहर में होती हैं, लेकिन अक्सर पेपर लीक के चलते कहीं ना कहीं युवाओं में रोष होता है, सरकार के प्रति होता है। तो क्या नाम है आपका? देवदत्त। देव जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? 12th में हूँ सर, मैं तो नीट की तैयारी करता हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट का पेपर तो अभी हाल ही में लीक हो गया था। वो तो हुआ था, आप क्या ही कह सकते हैं सर उसके बारे में। बस करप्शन है सभी जगह, और एजुकेशन के नाम का तो मजाक ही बना चुका है गवर्नमेंट ने। कोई मतलब पढ़ाई, कोई खुद तो ये अनपढ़ है, दूसरों को पढ़ाई करने नहीं देंगे। लाइब्रेरी में जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ़ है क्या? इनको तो जरा सी लगती है, पेपर लीक कर देते हैं, है ना। पेपर लीक कर देते हैं। आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत के बीच अगर इस तरीके की निराशाएं हाथ लगें, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर एग्ज़ाम लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वही मन में बैठे रहते हैं, बस यही है। और तो किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? क्या इस तरीके की कुछ अलग से एजेंसियां बनानी चाहिए? हालांकि एजेंसियां तो देश में तमाम संवैधानिक एजेंसियां हैं, मगर बावजूद उसके जो कह सकते हैं कि सॉल्वर हैं या हैकर हैं, कई बार हैक भी साइट होती है, लेकिन वो सब मेन जो होते हैं गिरोह में, वो सब दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो कहते हैं ना, उनके जो गुर्गे होते हैं, उनको शिकंजे में कस के खाना पूर्ति कर दी जाती है। सुधार की तो ज़रूरत काफ़ी है सर। मतलब अभी पेपर लीक हुआ है पीछे, अभी नीट का भी हुआ है, एनईटी का भी हुआ है। तो आपने कोई भी देखा हो पॉलिटिकल, मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई बता रहा हो, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हो, नहीं दिखा। राहुल गांधी ने तो बड़ा जोर से, राहुल गांधी ने तो बैठाया, बच्चों को भी बुलाया, नीट वालों को डिस्कशन भी किया भी कैसे करना चाहिए। सुधार की तो ज़रूरत काफ़ी है। स्टेट लेवल पे करवाएं या फिर एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी मतलब मैं इतना सपोर्ट नहीं करता था बीजेपी को, सॉरी कांग्रेस को। जब से राहुल गांधी ने मतलब वो भारत जोड़ो यात्रा की है, जब से थोड़ा बहुत पता लगा है कि भाई ये बंदा है थोड़ा बहुत शिक्षित। दूसरे वाले जिनकी करंट पार्टी है, वो खुद तो अनपढ़ हैं ही, एजुकेशन का तो कुछ मजाक बना रखा है। अच्छा, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी, माफ़ कीजिएगा, मैं भी किसी दलगत राजनीति में मैं उनसे प्रेरित नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी अभी अमेरिका में है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में है। तो जिस तरीके से, हाँ आपको शायद नहीं पता होगा, आप तैयारी के बीच में हैं, जिस तरीके से विदेशों में यूनिवर्सिटियों के अंदर, चाहे वो पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, एक डिबेट होती है ताकि जो छात्र है वो आपकी एक विज़न समझ सके कि आपका क्या विज़न है। ऐसा हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं होता? ये तो वही बताएंगे सर, पता नहीं क्यों नहीं होता, लेकिन हो तो वेल एंड गुड है। वेल एंड गुड है। हाँ, तो ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका में सार्वजनिक डिबेट होती हैं इलेक्शंस के दौरान, उस तरीके से भारत में होना चाहिए। वेल एंड गुड है, स्टूडेंट्स कहते हैं। यहाँ कुछ बेटियाँ भी तैयारी कर रही हैं और जानते हैं, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं वहाँ एक बेटी को ही टिकट दिया गया है और बड़ा संघर्ष विनेश ने किया है, जैसा कि हम सब ने देखा। थोड़ा सा 10 साल में क्या कुछ मिले अवसर एग्ज़ाम्स के लिए? क्या लगा कि गवर्नमेंट सब ठीक कर रही है? नहीं सर, वैसे तो करने को तो नहीं करी है सर। सीईटी का मुद्दा ले लो, सीईटी होना चाहिए था, उन्होंने बोला था कि हर साल में होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने 3 साल निकाल दिए, वो दोबारा सीईटी ही नहीं हो पाया है। हरियाणा वाले बच्चों के लिए देखा जाए, कितने छात्र उसके अधर में लटके हैं? सभी लटके हैं सर। जिनका हो गया उनके लिए तो अच्छा है, जिनका नहीं हुआ है, उसके बाद तो 2 साल के बच्चे और भी 12th कर चुके हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए आगे जाने के लिए। यानी कि 2 साल पहले सीटी का एग्जाम हुआ था, 2 साल से अभी सीटी का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। नहीं, उसके बाद नहीं हुआ सर, एक बार हुआ था हरियाणा में, तो सीईटी मेन मुद्दा बना हुआ, और तो क्या होगा सर। तो इस छात्रा ने बताया कि 2 साल पहले हरियाणा में सीटी का एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ परीक्षा हुई थी, और 2 साल से अभी तक छात्र इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे ही इन छात्रों की तरह तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां शायद
सरकारी नौकरी की एक आस में, क्योंकि भारत में एक टेंडेंसी है खासकर युवाओं में कि सरकारी नौकरी हो, चाहे वो भले ही कच्ची नौकरी हो। जैसा कि अभी आपने सुना कि जब हरियाणा में देखा कि हमने एक स्वीपर के लिए जब अभी आवेदन निकले, लगभग 5,000 आवेदन थे सफाई कर्मचारियों के लिए, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट तक युवाओं ने उसमें आवेदन किया, और वो आवेदन लगभग 25,000 थे। ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि आप 5,000 नौकरियों के लिए 25,000 आवेदन सफाई कर्मचारियों के लिए पहुंच जाते हैं, जहां सार्वजनिक रूप से आपको कूड़ा उठाना पड़े। पोस्ट ग्रेजुएट, क्या नाम था आपका? लक्ष्य कब से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। किस चीज़ की? पहले तो HSSC में CET ने काम बिगाड़ दिया, अब तो SSC में CGL की कर रहे हैं। ये CET किया था फिर, लेकिन बाद में इनकी पॉलिसी ख़राब निकली और अब सारा मामला खत्म। पहले खट्टर साहब रहे, फिर अब नायब सिंह सैनी हैं, कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरियाँ दी है। कहाँ लगा दिया, सभी ऐसे लाइब्रेरी भरी हुई हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 10,000 D ग्रुप की लगाई है, उनमें भी बच्चों को कभी किसी को सैलरी नहीं मिली, कोई ऐसे ही है, किसी को डिपार्टमेंट नहीं मिला अभी तक, सभी ऐसे ही हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सब कुछ। ये युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं, और यही युवा आपको सत्ता की सीट तक पहुंचाते हैं, सत्ता के गलियारे तक पहुंचाते हैं। और इन युवाओं की आवाज़ क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं इन्हें छलने का काम किया है। वैकेंसियां निकलती हैं, कोर्ट में अदालत में लटक जाती हैं, उनके नतीजे नहीं आते हैं। अगर एग्ज़ाम होता है तो 2-2 साल बाद तक हरियाणा में अगले परीक्षा की तैयारी नहीं होती है। और इसी तरह तैयारियों के बीच लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। एक भाई हैं, थोड़ा सा अगर आप जाते क्योंकि वीडियो में हम लास्ट हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो आप मुस्कुराइए, आप हरियाणा में हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सब बता रहे हैं, एग्ज़ाम होते हैं, कोर्ट में मामला लटक जाता है, किसी का जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है, 2-2 साल तक अगली परीक्षाओं के जो है परीक्षा के लिए जो है नहीं निकाली जाती हैं। तो तैयारियां, फिर भी तैयारियां। और क्या करे जी, और तो कि मैं रहा तो कौन जी, अब यूँ सोचते हैं कभी तो क्लियर होगी भर्ती, कभी तो क्लियर होगी है, लेकिन 10 साल में कभी कूड़ी पर तो बाहर आएगी। तो सरकार को क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ रही है हरियाणा में, मैं समझता हूँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2-2, 4-4, 5-5% बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो इस बीच सरकार को पहला क्या करना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन है और आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, कोई भी गवर्नमेंट हो। युवाओं के बारे में क्या सरकार को अच्छी तरह से लेना चाहिए जी पेपर जी, हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, हाँ जी। और हाँ, इलेक्शन से पहले बीच में बहुत समय था, उससे पहले ले लेते पेपर तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती जी भर्ती, कोर्ट में ना लटकने पाऊँ। इलेक्शन से पहले जो भी अभी अदालत में मामले लंबित हैं, वो अगर समय से पहले हो जाते तो शायद युवाओं का ये कहना है कि ये भर्तियां समय से पहले हो जाती। क्योंकि मामला अब हरियाणा में इसलिए भी वैकेंसियों का अधर में लटका है कि अभी चुनाव हैं और लगभग 5 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आने हैं। उस 5 अक्टूबर तक तमाम परीक्षाएं अभी लंबित हो गई हैं और आपने जाना कि किस तरीके से ये युवा कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं इन्हें छला है और ये युवाओं की नाराज़गी हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में नेताओं पर भारी पड़ती नज़र आए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हरियाणा में इलेक्शन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ राजनीति करवट ले रही है, उसे जानने के लिए आप बने रहिए हिंदवार के साथ। नमस्कार।